वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। तो ये वीडियो उर्दू कोर्स ए सिलेबस के अकॉर्डिंग है और उर्दू कोर्स भी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में अलग से वीडियो है। तो सभी बच्चे अपने अपने कोर्स और सिलेबस के मुताबिक अगर ग्रामर सीखना चाहते हैं तो वे प्लेलिस्ट से जाकर सीख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको तालीम निस्वा पर यानी कि औरतों की तालीम दिए जाने पर मज़मून लिखना सिखाऊँगी कि इसे किस तरह से लिखना है। पर तालीम निस्वा पर मज़मून लिखना सिखाने से पहले आप सभी का मज़मून लिखने का तरीका जानना निहायत ज़रूरी है कि मज़मून कैसे लिखा जाता है। तो मज़मून लिखने का तरीका जान लेंगे पहले कि अगर एग्ज़ाम में कोई भी मज़मून आए तो आपको उसे किस तरह से लिखना है। तो सभी बच्चों को हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम में जब कभी मज़मून लिखने के लिए दिया जाता है तो उसमें चॉइस होती है, तो आपको वही उन्वान वही टॉपिक चूज़ करना है जिसके बारे में आपको अच्छे से मालूमात हो, ताकि आप मज़मून को परफेक्ट ढंग से लिख सको। अब बात यह है कि किसी भी मज़मून को लिखने के लिए किन किन बातों का लिखना ज़रूरी है। तो किसी भी मज़मून को लिखने के लिए एग्ज़ाम में इन 3 सवालों का जवाब देना ज़रूरी है। किसी भी मज़मून को लिखने के लिए एग्ज़ाम में इन 3 सवालों का जवाब देना ज़रूरी है। क्या, क्यों और कैसे। जैसे कि आप तालीम निस्वा पर मज़मून लिखेंगे तो पहले यहाँ पर तालीम निस्वा का तारुफ़ दिया जाएगा कि तालीम निस्वा क्या है, जो कि मैं अभी आपको पढ़कर बताऊँगी कि तारुफ़ किस तरह से दिया जाता है। तारुफ़ देने का मतलब आपको पता है ना कि किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात देनी, उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देना, ये तारुफ़ कहलाता है। नफ्से मज़मून है कि तारुफ़ देने के बाद जिस मौजू पर जिस उन्वान पर मज़मून लिखा जा रहा है, हाँ, उसकी असल वजह को रीज़न के साथ पेश करना, इसे नफ्से मज़मून कहते हैं। नफ्से मज़मून का मतलब क्या है, जो कि सेकंड पैराग्राफ में लिखी जाएगी कि टॉपिक को रीज़न के साथ पेश करना कि तालीम निस्वा क्यों ज़रूरी है, इन सभी बातों को बयान करना। इख्तिताम या ख़ात्मे का मतलब होता है निष्कर्ष लिखना, यानी कि जब आपने असल मौजू पर नफ्से मज़मून लिखा, यानी कि असल मौजू पर सारी बातों को रीज़न के साथ पेश कर दिया। अब इन सभी बातों को पेश करने के बाद जो नतीजा निकल कर सामने आया है उसे लिखना, उसे इख्तिताम या ख़ात्मा कहते हैं। ये लास्ट पैराग्राफ होता है, यानी कि तालीम निस्वा को और कैसे बढ़ाया जा सकता है इस बात को बयान करना। तो अब मैं आपको यहाँ पर तालीम निस्वा पर मज़मून लिखना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले तालीम निस्वा का तारुफ़ देंगे कि तालीम निस्वा क्या है। तारुफ़ का मतलब छोटा सा इंट्रोडक्शन देना। हर ज़माने की अपनी तहज़ीब व तमदीन, क़द्रे, अंदाज़ फ़िक्र, अंदाज़ तालीम और मयार ज़िंदगी होता है। हर ज़माने की यानी कि अलग अलग ज़माने की अलग अलग तहज़ीब व तमदीन, क़द्रे, अंदाज़ फ़िक्र, इंतज़ाम तालीम और मयार ज़िंदगी होता है, जिनमें बदलते हुए हालात और ज़रूरियात ज़िंदगी के तहत आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती रहती है। यानी कि इन सभी चीज़ों में वक्त के और ज़रूरियात के मुताबिक तब्दीली आती रहती है। यही बात तालीम निस्वा के सिलसिले में भी पाई जाती है। यही बात तालीम निस्वा के सिलसिले में भी पाई जाती है। पहली बात तो कि 100-200 साल पहले, 100-200 साल कबल आम घरानों में तालीम का रिवाज ही नहीं था। इन दिनों की औरतें तो तालीम से बिल्कुल ना वाकिफ़ होती थीं। उन्हें पढ़ना लिखना बहुत बुरा समझा जाता था। औरतों को सिर्फ बच्चों की परवरिश करना और खाना पकाने का काम था। इसी तसव्वुर के तहत सदियाँ गुजर गईं। औरतें पस्ती और जहालत के गार से निकल ना सकीं। ज़माने ने जब करवट ली, यानी कि जब ज़माने में तब्दीली आई और औरतों की तालीम को ज़रूरी समझा जाने लगा, तो सिर्फ घरेलू तालीम की हद तक वे भी दीनी तालीम और कुछ लिखना पढ़ना सिखाया जाने लगा। ज़माने ने जब करवट ली तो औरतों ने पहले तो तालीम नहीं दी जाती थी, मगर जब ज़माने ने करवट ली तो औरतों की तालीम को ज़रूरी समझा जाने लगा। तो सिर्फ घरेलू काम की हद तक ही उन्हें तालीम दी जाती थी और कुछ दीनी तालीम और पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। सिर्फ इतनी ही तालीम दी जाती थी। और मुसलमान लड़कियों के लिए तो स्कूल जाने पर पाबंदी थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा समाज इस तरफ तवज्जो देने लगा कि तालीम निस्वा कितनी ज़रूरी है, औरतों को तालीम देना कितना ज़रूरी है। अब सेकंड पैराग्राफ के अंदर क्या लिखना होता है, नफ्से मज़मून, यानी कि तालीम निस्वा को क्यों और कैसे बढ़ाया जा सकता है इस बात को बयान करना। तो समाज के इस तवाज़न, इस बैलेंस को कायम रखने के लिए औरतों की तालीम बहुत ज़रूरी है ना। कि यही सवाल का जवाब आ गया ना कि औरतों के लिए तालीम क्यों ज़रूरी है, इस सवाल का जवाब देना। तो यही नफ्से मज़मून है। नफ्से मज़मून में हमेशा रीज़न के साथ टॉपिक को पेश किया जाता है कि ये चीज़ क्यों ज़रूरी है। अब
وہ پرانا نظریہ اور کڑکپن اب بالکل ختم ہو چکا ہے اور لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت کو سبھی شدت سے محسوس کرنے لگے ہیں اور موجودہ دور میں لڑکیوں کے لیے اسکول، کالج اور تربیتی اسکول تیزی سے کھل رہے ہیں۔ اب لاسٹ پیراگراف کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ اختتام یا خاتمہ، یعنی کہ تعلیمی نسبہ کو اور کیسے بڑھایا جا سکتا ہے لڑکیوں کو تعلیم دینے کے لیے، اور کیسے کیسے نظریات سماج کے اندر اپنانے ضروری ہیں۔ تو اس بات کو یہاں پر لاسٹ پیراگراف میں لکھیں گے کہ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بچے کا پہلا اسکول اس کا گھر اور پہلا استاد اس کی ماں ہوتی ہے۔ ماں اگر پڑھی لکھی نہیں ہے تو وہ بچے کی تربیت ہی صحیح ڈھنگ سے نہیں کر سکتی۔ حکومت چلانے کے لیے جس طرح ایک اچھے حاکم کی، ایک اچھے راجے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح گھر کے کام کو خوش اسلوبی سے اچھی طرح سے چلانے کے لیے سلیقہ مند عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے عورتوں کا تعلیم لینا نہایت ضروری ہے۔ آج ہر محکمے میں مردوں کے برابر عورتیں کام کر رہی ہیں اور اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں، لیکن ہندوستان کی بڑھتی ہوئی آبادی میں مردوں کے مقابلے عورتوں کی تعلیم کا تناسب بہت کم ہے۔ بدقسمتی سے مسلمان خواتینوں میں یہ تناسب اور بھی کم ہے۔ مسلمانوں کی اقتصادی حالت اور سماجی وقار کے گرنے کی ایک یہی وجہ تعلیمی پسماندگی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس قوم کی عورتیں تعلیم یافتہ نہ ہوں۔ ملک یا قوم کسی کو اگر سربلندی حاصل کرنی ہے تو اس قوم کی عورتوں کو تعلیم کے میدان میں مردوں سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ملک یا کسی قوم کو اگر سربلندی حاصل کرنی ہے تو انہیں ایک چیز ضروری دھیان رکھنی پڑے گی کہ عورتوں کو تعلیم کے میدان میں مردوں سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ تعلیم نسواں کے ذریعے ایسے معاشرے کی تشکیل کی جائے جہاں کچلی اور دبائی ہوئی خواتین اپنے حقوق اور فرائض کی نہ صرف نشاندہی کر سکیں بلکہ اس کا پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ اب یہاں پر یہ مضمون لکھنے کا میں نے آپ کو طریقہ اور تعلیم نسواں پر پورا مضمون لکھنا بتا دیا ہے۔ اب اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل لگتی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے۔